मंसूर अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये बताइए सर, ये जो अब कदम उठाया गया है पाकिस्तान की तरफ से एक जिम्मेदार मुल्क होने की हैसियत से, आप समझते हैं कि यही काफ़ी है? जी देखिए, सबसे पहले तो यह कि बहुत तशवीशनाक डेवलपमेंट्स कल से हुई हैं और जी सर, मंसूर अहमद खान साहब से हम दोबारा बात करेंगे। साबिक सफ़ीर हैं और ये अफ़गानिस्तान के मामलात को भी बहुत बेहतर समझते हैं। मंसूर साहब, आपको आवाज़ आ रही है सर? जी जी, मुझे आ रही है बिल्कुल। तो मैं अब ये कह रहा था कि ये बहुत ही तशवीशनाक डेवलपमेंट है और जो ये वाक़यात हुए कल से, जो पाकिस्तान और ईरान एक दोनों हमसाया ममालिक हैं, नेबर्स हैं, और जिस तरह से हमारी सरहद की या टेरिटोरियल सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी की वायलेशन हुई है, मेरा ख्याल है कि इस पे अब बहुत ज़रूरी है कि चूँकि ये ईरान की तरफ से बिला इश्ताल तरीके से किया गया है पाकिस्तान के साथ, तो ईरान की तरफ से एक अपॉलोजी आना बहुत ज़रूरी है ताकि मैं इस मामले की वजाहत हो सके कि ये इस तरह से दोनों जो ब्रादराना ताल्लुकात हैं उनको किस तरह से रिस्टोर किया जा सके। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने देखे पाकिस्तान एक अपने डिफेंस में कोई एक्शन लेने का राइट रखता था। पाकिस्तान ने एक डिप्लोमेटिक मूव को चुना है जब आपने अपने एम्बेसडर को बुलाया है और ईरान के एम्बेसडर ना आए, ये एक डिप्लोमेटिक मूव है। तो मेरा ख्याल है कि अब आगे चलने के लिए जिस तरह चाइना ने दोनों ममालिक को, चाइना हम दोनों का, पाकिस्तान का और ईरान का एक बहुत ही करीबी दोस्त है, तो जिस तरह से चाइना ने कहा है उस तरह से आगे फिर इस सूरत हाल को जी और वो मेरा ख्याल है दोनों साइड्स लेंगी, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि ईरान की तरफ से एक वजाहत आए, एक अपॉलोजी आए। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर ईरान की तरफ से अपॉलोजी की जाए जब कोई अपने हमसाया मुल्क के साथ कोई इस किस्म का इश्तिहाल अंगेज कार्रवाई। जी जी, अच्छा। अब मंसूर साहब, एक मामला ये है कि पाकिस्तान ने एक ज़िम्मेदार मुल्क होने का बिल्कुल सबूत दिया और ये एक बड़ा भरपूर ये एक कदम है क्योंकि बरादराना ताल्लुकात रहे हैं ईरान के साथ। अब एक तो ये है कि ज़ाहिर है कि कुछ लोगों का ख्याल है कि जी इसी तरह काउंटर अटैक पाकिस्तान करे, लेकिन इससे तो खित्ते में एक नई आग भड़क उठेगी। एक मसला ये है। दूसरा ये कि ईरान की तरफ से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कई चैनल्स मौजूद थे और ये माजी में हो चुका है कि दोनों तरफ से कि अगर किसी को ये है कि जी जैश दल है या कोई और ईरान इस तरह का इल्ज़ाम लगाता है तो मिलकर काम किया गया है। उसके बावजूद ईरान ने यह कदम उठा दिया। एक दो और दोस्त मुल्क इराक पर इसी तरह से हमला किया, अब पाकिस्तान को वो खो रहा है बतौर एक दोस्त और बरादर इस्लामी मुल्क के, तो ईरान तो इस तरह आइसोलेट होता चला जाएगा। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान न सिर्फ ये कि सिफारती चैनल्स मौजूद हैं, बल्कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान अस्करी और इंटेलिजेंस के चैनल्स भी मौजूद हैं। और इस सिलसिले में बहुत ज़रूरी था कि ईरान की हुकूमत की तरफ से कोई भी चैनल यूज़ करते हुए अगर उनको कोई तशवीश थी, कोई शक था किसी ग्रुप के बारे में, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन थी, तो वो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती और फिर दोनों साइड्स इस मामले को सॉर्ट आउट कर सकती थी। लेकिन जो मुझे ख़ास तौर पर तशवीश है कि इस वक्त खित्ते में जो हालात हैं, जिस किस्म के हालात डेवलप हो रहे हैं, इजराइल और ईरान के दरमियान एक बहुत शदीद जन्म ले रही है, जंग के आसार पाए जाते हैं और फिर ईरान की तरफ से कुछ हमसाया ममालिक में, बरादर इस्लामी ममालिक में इस किस्म के इकदाम किए गए हैं। डर ये है कि कोई इस किस्म की ये जो सूरत हाल है इस तरह ना इग्नाइट हो जाए कि किसी लार्जर कशीदगी की में ये जी ईरान की तरफ से इस मामले की वजाहत आना बहुत ज़रूरी है, अपॉलोजी आना बहुत ज़रूरी है। गो कि हम हमसाया ममालिक हैं, एक ईरान के को ये इस बात का इदराक करना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर सिविलियंस की शहादतें हुई हैं। जी बिल्कुल सही। अच्छा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।